जरा सोचिए, गांव के उसी मजदूर को कभी मनरेगा वाला कहा जाता था, उसके पहले नरेगा वाला, अब उसे कहेंगे जी राम जी योजना का लाभार्थी। सिर्फ नाम बदला है या खेल बदला है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2005 में बना हुआ एक रोजगार गारंटी कानून था, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उसको बदल के कल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। भारत सरकार ने बना दिया उसको जी राम जी बिल। जी राम जी बिल मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2015। जबरदस्त हंगामा भी हुआ संसद में। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के फैक्ट्स को चेक करते हैं कि नाम बदलने से कुछ बदलने वाला है या फिर हमेशा की तरह यह खाना पूर्ति ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर असित, आप देख रहे हैं अपना चैनल अमेजिंग असित। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे अपने दोस्तों से साझा करें। आइए आरंभ करते हैं। मनरेगा और ये जी राम जी बिल में क्या है अंतर? मुख्य अगर पॉइंटों पे हम बात करें, छोटे छोटे चंक्स में, छोटी छोटी लाइनों में, तो एक तरीके से ये एक कानूनी अधिकार 2005 में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर के आई थी मनरेगा। अब उस मनरेगा में ये बोला गया कि हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का गारंटीड जो है वो अनस्किल्ड मैनुअल कोई भी काम जो है वो भी सरकार के द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी पे उपलब्ध होगा। कालांतर में उसमें कई सारी चेंजेस भी आई और हुआ। संसद में इस पे एक जोरदार बहस भी हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि आपने दिया क्या इस देश के युवा को रोजगार के नाम पे? गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो। क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने उसमें मल्टीपल चेंजेस किए। लाइक डीबीटी के थ्रू सीधा जाने लगा मजदूरों के अकाउंट में पैसा। उन्होंने देखा कि भाई सड़कों के बगल में गड्ढा खोद के गड्ढा डालने की जो चीजें चल रही थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि गाँव में जो तालाब हुआ करते थे उनको पुनर्जीवित किया जाए, वहां से गड्ढा खोदा जाए। जो जरूरी की चीजें होती हैं, लाइक नदी के किनारे जो बांध होते हैं सड़कों के साइड में, इन जगहों पे उसको मिट्टी का यूज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को पूरी तरीके से मोदी सरकार भी सही नहीं कर पाई और शायद यही जरूरत महसूस की गई कि इसको चेंज करके एक बड़े रूप में कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में एक, कहीं देखा जाए तो एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड फॉर्म में इस आजीविका को, इस रोजगार को इसमें इंटीग्रेट किया जाए। और तभी ये आया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। डिमांड ऑन ड्रिवन मॉडल पे ये काम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले क्या था कि भाई 100 दिन की आपको गारंटी दी जा रही थी, अब इसमें 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि 15 दिन तक अगर लगातार किसी मजदूर को काम नहीं मिलता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देना पड़ेगा। पंचायत की भूमिका सेम रहेगी, कम से कम 50% काम जो है वो ग्रामीण पंचायत के द्वारा होगा और लोकल जरूरतों के हिसाब से ही वो काम तय किए जाएंगे, जिसकी की पूरा का पूरा अधिकार जो है वो पंचायतों को ही दिया गया है। मान लीजिए कि बिहार के किसी एक गांव में रामलाल नाम का कोई मजदूर है, उसे वर्षों से पता है कि ऑफ सीजन में भी, जैसे खेती का ऑफ सीजन होता है या फिर दूसरे ऑफ सीजन होते हैं, उसमें भी वो 100 दिन की मजदूरी कर लेता है और कानूनी गारंटी के हिसाब से वो कम से कम अपने बच्चों के लिए अनाज या यूं कहें बच्चों की फीस की व्यवस्था कर लेता है, जिसको हम सोशल सेफ्टी नेट या सोशल सिक्योरिटी नेट के नाम से फिनेंशियल टर्म्स में भी जानते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो बीवी जी राम जी बिल है उसमें क्या बदल रहा है? बीवी जी राम जी बिल में, जैसा कि मैंने सबसे पहले बोला, कि जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसमें 100 डेज से बढ़ा करके गारंटी कर दी गई है 125 दिन की। दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज
इसमें कहीं ना कहीं फोकस की गई है, वो इसमें टोटल कंप्लीट 4 वर्टिकल फोकस जो है ना उस पर काम करने का प्रावधान किया गया है कि 4 फोकस वर्टिकल को पूरी की पूरी लिस्टिंग की गई है, जिसमें कि वाटर सिक्योरिटी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिवलीहुड एसेट्स है और क्लाइमेट रेसिस्टेंस जो है, रेजिलियंस, उनके हिसाब से इस पे काम किया जाएगा। बस केवल 4 सेक्टर्स में कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या होने वाला है जिससे हम माने कि भैया ये जो जी राम जी बिल है, ये जी राम जी बिल कोई बिल्कुल ही क्रांतिकारी कदम ला देगा, या फिर ऐसा सिर्फ वो नाक को कान को घुमा के छूने वाली बात है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें डिजिटल एआई मॉनिटरिंग होगी, जॉब कार्ड की जो अटेंडेंस होगी वो डिजिटली होगी। डीबीटी से पैसा तो डायरेक्टली जा रहा है, लेकिन आपको पता है क्या होता है गांव में, मुखिया बुला करके साइन करवाता है, तेरा 100 दिन निकाल दिया, तेरा 100 दिन निकाल दिया, आधे पैसे तू रखेगा, आधा मेरे पास। हो रहा है, सबको पता है और लोग दे भी रहे हैं। मजे की बात ये, अब वहां पे एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। आपका एक जॉब कार्ड खोला जाएगा जिसमें डिजिटल अटेंडेंस होगा, आपके पेमेंट में मैक्सिमम टेक्निकल और एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या है कि टारगेटेड ट्रांसपेरेंसी जो है ना कहीं ग्रामीण स्तर पे वो बढ़ाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें डिजिटल एक्सक्लूशन का भी रिस्क है, बट बावजूद इसके देखा जाए तो ये और एक आई कैन से कि 1 स्टेप फॉरवर्ड कि भाई नीडी पीपल को मिले और बीच की जो धांधलियां हैं ना उसको और दूर की जा सके। दोस्तों मोटा मोटी कहूं तो जो रामलाल है ना, उस रामलाल को अब 125 दिन का काम मिलेगा, लेकिन कौन सा काम कहां होगा, किस टेक्निकल सिस्टम से होगा, कौन से लोग करेंगे, उनके सुपरविजन किसके द्वारा होगा, ये सारी कंट्रोल जो है ना वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। पहले ये चीजें गांव के मुखिया, गांव के पंचायत के सरपंच जो थे उनके हाथ में ये चीजें थी, जिसमें कि वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करते थे। मजे की बात यह है कि मोदी सरकार कोई बिल लेकर के आए, कोई कानून लेकर के आए और उस कानून पे हंगामा ना हो, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। विपक्ष का कहना यह है कि गांधी का नाम हटाना विचारात्मक जो एक तरीके ना रीब्रांडिंग है, अगर देखा जाए तो। और आपने देखा होगा कि संसद के पटल में किस तरीके से टीएमसी के सांसद और कांग्रेस के सांसद जो है धरना दे रहा है। उनके अपने होर्डिंग्स देखे होंगे, जो प्ले कार्ड ले रखे उन्होंने देखा होगा आपने, गांधी को मारा, उनके विचारों को मारा, आदर्शों को मारा, अ लॉट ऑफ थिंग्स। कायदे से अगर इसके बदले अगर वो इन मुद्दों पे बहस करते कि जो फंडिंग पैटर्न है, उस फंडिंग पैटर्न से हो सकता है राज्यों पे बोझ बढ़े। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो कानूनी गारंटी है रोजगार की, उसमें कहीं ना कहीं जो सिस्टमेटिक चेंज आप लाना चाह रहे हैं डिजिटली, अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो उसका लाभ जो है उस जनता को नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा वो सारा काम कर रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी को जी दोबारा मार दिया, इस तरीके से हैतवा मच रही है चारों तरफ, आपने देखा होगा, और हंगामा चल रहा है। नाम बदलने पे आज तक कभी इतना हंगामा भारत में नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता में आते के 6 दिन के अंदर एक झटके में लगभग 20 से ज्यादा जो योजनाएं थी, जो जगह थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर के नाम पे, उसको बदल करके सीधे या तो इंदिरा गांधी के नाम पे या तो राजीव गांधी के नाम पे कर दिए। और देखा जाए तो आज के देश में कौन सा वो शहर है जहां पे जवाहर नगर, इंदिरा नगर और नेहरू नगर ऐसी मोहल्ले नहीं है। और ये बहुत कुछ है, इंस्टीट्यूशन से लेकर के खेल के आपके सर्वोच्च सम्मान से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर सब कुछ, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन सवाल उठता है कि उनको दर्द एक्चुअली पूछा जाए तो इससे भी नहीं है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया। उनको एक्चुअली में दर्द इस चीज से है कि उसमें जी राम जी बोलना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप? ठीक है। और मोदी गवर्नमेंट करेक्ट नाम रखने में तो खैर उनका भी शानी नहीं है, अगर देखा जाए तो। एक तरीके से सरकार का पक्ष बहुत ही क्लियर है, जो कहती है कि नया बिल जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये काम के दिन बढ़ा रहा है। 100 से इंक्रीज हो गया, 125 हो गया, और लॉन्ग रन में ये रूरल एसेट, क्लाइमेट रिजिलियंस, इन चीज़ों पे फोकस करता है, जिसमें जो अगर फंडिंग भी की जाती है रोजगार के नाम पे, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं एक आउटपुट जो है, उसका जो मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो फ्रूटफुली कहीं ना कहीं पॉजिटिवली दिखेगी लॉन्ग टर्म्स की बात करें तो। दोस्तों आपके हिसाब से क्या जरूरी है? नाम में गांधी होना जरूरी है, जमीन पर एक्चुअली मजदूरों को रोजगार मिलना जरूरी है, उसकी गारंटी होना जरूरी है?
कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो टुकड़ों में नौकरी करते हैं ना, ये जो मजदूर होते हैं ना, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं आए तब भी बवाल और आ जाए तब भी बवाल। नेताओं का यही काम रहा है। वैसे योजनाएं बदलती रहती है, लेकिन सवाल वही बना रहता है कि गरीब के हाथ में आई हुई जो गारंटी है वो केवल गारंटी के नाम पे झुनझुना है, या फिर सिर्फ उसके नाम पे पोस्टर स्लोगन्स जो है वो कहीं ना कहीं बनाए जाएंगे नए नए, या फिर एक्चुअली में कहीं ना कहीं जाके उनको इन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अगले किसी वीडियो में फिर किसी नई चीज की परत खोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।